तो हाय एवरीवन, मैं रंजीत आजाद और मैं अभी धनौजी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हूँ। यानी ये स्थान जो पड़ता है पश्चिमी चंपारण बिहार के गौनाहा प्रखंड में पड़ता है। और अभी मैं यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तमाम मतलब ओम प्रकाश राजभर के जो नेता आए हुए हैं, अपने कम्युनिटी अपने समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं। कहा जाए कि इस 2025 के विधानसभा इलेक्शन को लेकर ये लोग आगमन हुए हैं, अपने संगठन और अपने पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम क्या हुआ? विनोद कुमार राजभर, राष्ट्रीय सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अच्छा, तो ये है राष्ट्रीय महासचिव और वहाँ से मतलब यूपी के धरती से चलकर बिहार आए हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो रामनगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, ये कहा जाए कि ये बीजेपी का गढ़ है, इसको कैसे फाड़ पाइएगा, कैसे मतलब वहां तक पहुंच पाइएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बीजेपी का कोई गढ़ अब नहीं रह गया है जी। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 3 बार विधायक रह चुके, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ना तो सड़कें सही हैं, ना तो पुलिया सही है। लोग बैनर लगा करके कह रहे रोड का बहिष्कार कर रहे हैं कि वो रोड नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। हम कैसे मान लें कि इनका गढ़ है? अरे गढ़ तो वशिष्ठ पासवान का होने जा रहा है, जो हम लोग छड़ी चुनाव निशान छड़ी छाप को जिता करके पटना के सदन में भेज करके यहाँ की सड़क, यहाँ की पुलिया, यहाँ की गरीबी दूर करने जा रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई अब नहीं रह गया है। एक लड़ाई वशिष्ठ पासवान, चुनाव निशान छड़ी। बिहार में कहा जाता है कि जिसका जाति है उसका पार्टी है, जिसका जाति नहीं उसका पार्टी नहीं। तो इस बिहार के विधानसभा 2025 में मतलब बहुजन समाज या सर्जन समाज के मतलब जातियों कैसे एकजुट कर और भी यहाँ से मतलब फाइट करिएगा, इस पे थोड़ा बताइए। शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जिसको आज तक राजनीति में कोई भागीदारी नहीं मिला, जिसको हक अधिकार हिस्सा आज तक नहीं मिला, उसी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। चाहे वो चमार बिरादरी हो, राजभर हो, पासवान हो, निषाद हो, दुसाद हो, पहाड़ हो, कहार हो, जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, जिनको आज तक कोई सम्मान नहीं मिला है, कोई अधिकार नहीं मिला है, वो सारी जातियां चुनाव निशान छड़ी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर को 11 तारीख को भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। तो यूपी के धरती पे तो ओम प्रकाश राजभर तो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, तो यहाँ तो अकेले कैसे फाइट करिएगा? जी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश अलग है, ये बिहार है। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में रहेगा। उत्तर प्रदेश में हमारे मिनिस्टर हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ हम लड़ रहे हैं और राजनीति में न तो कोई किसी का सगा है और न तो कोई लगा है। वही मैं जहाँ वही बात कर रहे हैं कि इस बिहार के विधानसभा चुनाव में जैसे बड़े बड़े महासभा बना है, कहा जाए इंडिया या चाहे एनडीए, उसमें बहुत बड़ा अपना भाग आजमाने के लिए बड़े बड़े पार्टी एकजुट होकर एक मंच से आह्वान किए हुए हैं। तो इसमें आप कहाँ खड़े हैं? अकेले यहाँ तो चुनाव मतलब फाइट नहीं कर पाइएगा। आप फाइट करने की बात कर रहे हैं। आप आइएगा 9 तारीख को, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। 9 तारीख को हम ऐलान कर देंगे कि रामनगर विधानसभा हम भारी मतों से जीत गए हैं। जीतने नहीं जा रहे, जीत गए हैं। बिल्कुल, आज ही मैं बता दे रहा हूँ। जो ये गरीबों का जो हुजूम जरा दिखा दो भैया, ये गरीबों का हुजूम है। ये गरीब अब लग गया है। अब गरीब अपना अधिकार जान रहा है। अब ये वोट बिकने वाला नहीं है, अब ये वोट टिकाऊ हो गया है। जी। तो अभी तो मैं यहाँ एक सभा हुआ था इस गौनाहा प्रखंड में स्थित है, यहाँ पड़ता है जमुनिया बाजार। वहाँ पे कोई राजभर आए थे, राजभर जी के पार्टी से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा पार्टी अलग है। जैसे पिछड़ा होता है ना जी, पिछड़े में पालतू तोते होते हैं जी, वो पालतू बीजेपी के तोता है। तो आपका कहना स्पष्ट है कि ओम प्रकाश राजभर का जो केंद्रीय मंत्री है वो पालतू तोता है, पालतू ही है। जो यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी नहीं आए हैं, एक मिनिस्टर आए हुए हैं जी। आप तो नाम लेना नहीं जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पालतू अनिल राजभर नाम है। आप वो जाने, हम नहीं जानते। ओम प्रकाश राजभर जी का दल है, पालतू तोता का, वो स्वतंत्र है। तो तभी नहीं यहाँ लड़ा रहे हैं, तभी नहीं यहाँ लड़ रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जैसे आपने कहा कि एक नेता घूम रहे हैं। अब वो नेता आप जानिए कौन है? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप कहिए वो अनिल है कि मैं नहीं जानता? मंत्री भी है, वो केंद्रीय मंत्री है, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे नेता अगर स्वतंत्र न होते, पालतू तोता होते, क्या चुनाव लड़ते? कैसे हुआ? तो इनका स्पष्ट कहना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहे थे कि जो लोग अपना अधिकार नहीं जान पाता है, जो अपने लिए लड़ नहीं पाता है, वो हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। दूसरा बात है कि यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष हुए,
क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं सोलह भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष अजय राजभर जी अजय राजभर आपके चैनल को हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो ये बताइए, अभी तो आपका संगठन यहाँ पे मजबूत नहीं है, तो कैसे क्या कर पे कौन कहता है मेरा संगठन मजबूत नहीं है? यहाँ आप लोग दिखते नहीं है, केवल चुनाव के माहौल अरे में आप क्षेत्र मेरे में आते हैं। जनसभा में ताकि देखिए, लाखों का जनसभा होता है। लेकिन इधर नहीं दिख पाते हैं। यहाँ भी रामनगर में जनवरी में जनसभा हम कराए थे, जी। वहाँ 10,000 से ज्यादा जनसंख्या हमारे आया था। जी। अभी 9 तारीख को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। बकरी बाजार के बगल में खैरोटला गांव के बगल में फील्ड है, उसी में आप आइए, देखिए मेरे जनसभा परसौनी में? नहीं, बकरी बाजार के फील्ड जो है, खैरोटला के फील्ड में, जी। खैरोटला गांव के बगल में एक फील्ड है, उसी पे आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। आके वहाँ जनसभा देखिए कि मेरा जनसभा है कि नहीं है, उस दिन आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब इस विधानसभा इलेक्शन में अपने लोगों को मतलब कैसे एकजुट करिएगा एक मंच पे कि हमें एक जगह ही करना है? क्योंकि आज बड़े बड़े दल आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग लालच दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो आपका जीवन यापन जो है बदल कर रख देंगे। देखिए, तो आप अपने लोगों का संदेश हमारे क्या दीजिएगा? समाज के ऐसे लोग हैं जी। किसी के लालच में, किसी के बहकावे में नहीं जाते हैं। आपके तो लोग मतलब बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इंडिया जो ये मोदी जी के अलायंस है उनके साथ जो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़े हैं, जी। हम लोग नहीं नफिन में हैं। हाँ। हम लोग अपना विस्तार आगे कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जो बना रहे हैं उनका वो बात है, मेरा अभी हिंदू राष्ट्र बना, हम हिंदू हैं, हिंदू यहाँ सब लोग हैं जी। यहाँ अभी कोई ये नहीं है कि हिंदू ये नहीं है मुस्लिम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का सबका राज है, सबका राज यही चलेगा। तो चलिए, ये रहे ओम प्रकाश राजभर के तमाम योद्धा और अपने रणभूमि में कूदे हुए हैं और कहना चाह रहे हैं कि अपने बलबूते हम लोग जो है बहुजन सोसाइटी यहाँ के तमाम शोषित वंचित लोगों को एकजुट कर एक मंच से अपने जो प्रत्याशी है उनको यहाँ से फाइट कराकर सदन तक भेजने के काम करेंगे। और आप लोग यदि ओम प्रकाश राजभर को मतलब उनको सुनना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में वो आने वाले हैं सर 9 तारीख को, तो आप लोग वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पहुंचिए। बाकी अगले ब्लॉक में मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।